पार्थ, जब मन भूत और भविष्य के बीच भटकता है तभी चिंता जन्म लेती है, और यही चिंता धीरे धीरे अधिक सोच बन जाती है, जिसे तुम आज ओवरथिंकिंग कहते हो। वह आग है पार्थ, जिसमें विचार स्वयं को जलाते रहते हैं। मन एक ही बात को बार बार सोचता है और थकता हुआ भी रुक नहीं पाता। केशव, मैं चाहकर भी कई बातों को भूल नहीं पाता। कभी पुराने दुख, कभी भविष्य का भय, कभी दूसरों से तुलना। मन रुकता ही नहीं। पार्थ, मन जो पकड़ लेता है उसे आसानी से छोड़ता नहीं। यही मन का भ्रम है, यही मन की जाल है। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता है पर मन कहता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मुझे याद न रहा तो, अगर सब मुझसे आगे निकल गए तो। यही भय उसके मन की शक्ति चुरा लेता है, और यही ओवरथिंकिंग का जन्म है। और कई लोग अपने आने वाले कल से डरते हैं। वे सोचते रहते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरे साथ केवल बुरा ही होगा? क्या भविष्य और कठिन होगा? पार्थ, ऐसा मन अपनी ही कल्पनाओं से डरता है। अति विचार तब जन्म लेता है जब मन वर्तमान को छोड़ देता है और या तो भूत के दुख में अटक जाता है या भविष्य के भय में। फिर कृष्ण श्लोक कहते हैं, अयोगतः मनः नास्ति निश्चलम। अस्थिर मन बिना साधना के शांत नहीं होता। मन को जब आधार न मिले तो वह हर दिशा में दौड़ने लगता है। पार्थ, मैं तुम्हें कुछ समाधान बताता हूं। पहला अभ्यास। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृहे। अभ्यास से मन वश में आता है। पार्थ, मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे दिशा दो। जब मन डर की ओर भागे उसे कर्म की ओर मोड़ दो। जब मन चिंता की ओर जाए उसे प्रयास की ओर लौटा दो। यही अभ्यास है। दूसरा वैराग्य। जिस बात पर तुम्हारा अधिकार नहीं है उस पर सोचना केवल दुख देता है। विद्यार्थी तुलना छोड़ दे, मनुष्य क्या होगा का बोझ छोड़ दे, तुम्हारा स्वयं हल्का होने लगता है। तीसरा वर्तमान। कृष्ण श्लोक दोहराते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब मन भविष्य के डर में जल रहा हो, इसे वापस वर्तमान कर्म में लगा दो। कर्म मन को थाम लेता है और चिंता धीरे धीरे मिट जाती है। चौथा श्वास। जब विचारों का तूफान उठे, सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस मन को वह शांति दे देती है जो कोई दूसरा नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति रात्रि में सो नहीं पाता क्योंकि मन रुकता ही नहीं, उसे मैं यही कहता हूं, विचारों से लड़ो मत, उन्हें बहने दो। तुम केवल अपनी सांस पर टिके रहो, मन स्वयं शांत हो जाएगा। पार्थ, मन के युद्ध में विजय तलवार से नहीं मिलती, अभ्यास, वैराग्य और समर्पण से मिलती है। जो अपने विचारों को जीत लेता है वह संसार को भी जीत सकता है। ओवरथिंकिंग मन का रोग है और इसका उपचार है वर्तमान कर्म और शांत श्वास। उठो पार्थ, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। Thanks for watching. Click on the subscribe button and hit the bell icon.